डिबेट के दौरान जावेद अख्तर साहब को कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा था। को मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टीजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं। और ये कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से मुफ्ती साहब के फेवर में था। तो जानते हैं कि क्या कहता है ये कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले समझते हैं कॉन्टिजेंट थिंग्स क्या होती है। ये वो चीजें होती है जिनका वजूद में होना, जिनका एग्जिस्टेंस में होना किसी दूसरी चीज के भरोसे है, किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप खुद, आपका इस दुनिया में होना आपके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। और वो कैसे आए इस दुनिया में, वो उनके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक इसी तरह से अगर आप एक पेड़ खड़ा देख रहे हो तो वो वजूद में कैसे आया, वो डिपेंड करता है उस मिट्टी पे जिस पे वो उग रहा है और जिस बीज से वो उगा है। और वो बीज कहाँ से आया, वो किसी दूसरे पेड़ या फल से आया है। तो कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि हम पीछे अगर चलते जाए तो टॉप पे हमें कोई एक ऐसी चीज मिलेगी जिसका वजूद में होना, जिसका एग्जिस्टेंस में होना किसी दूसरी चीज पर डिपेंड ना करता हो, जो किसी के भरोसे ना हो। उसको वो कहते हैं नेसेसरी बीइंग, या उसी को गॉड कह देते हैं। लेकिन ये कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट बस इस बात की संभावना देता है कि इस सब को बनाने वाला कोई है, उसको आप गॉड कह लो, खुदा कह लो। लेकिन वो गॉड, वो खुदा किस कंपनी का है, किस धर्म का है, इस बारे में कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट कोई बात साबित नहीं करता। तो अगर कोई इंसान कह रहा है कि कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट से जिस गॉड, जिस खुदा की संभावना आई है वो हमारे धर्म का खुदा है, तो अब वह इंसान लॉजिक से हटकर फेथ पर आ चुका है। अब उसका जो ये मानना है ये सिर्फ एक मानना है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, ये बस एक फेथ बनकर रह जाएगा।